इस दुनिया में एक चीज हम सबको बराबर मिला है। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, सबको बराबर मिला है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है टाइम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबको टाइम बराबर मिला है, किसी को भी एक मिनट ऊपर या नीचे नहीं, अमीर हो या गरीब, सबको टाइम बराबर मिला है। किसी को भी एक मिनट ऊपर या नीचे नहीं, अमीर हो या गरीब, सबको 24 घंटे। मगर किसी ने इसी 24 घंटे में इतिहास रच दिया और कोई इसी 24 घंटे में पूरी ज़िंदगी निकाल दिया और आज भी रो रहा है कि मेरे खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे हैं या कोई ठेला खींच रहा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने समय का सही से इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने समय का सही से इस्तेमाल नहीं किया। छूटा, कोई अगर काम करता है तो अपने काम से छूटा, 5 बजे के बाद दोस्त यार में गप्पे सप्पे लड़ाए। उसने कभी ये नहीं सोचा कि हम ये जो बचा हुआ समय है इसको कैसे इस्तेमाल करें जिससे कुछ पैसा इससे जनरेट हो एक्स्ट्रा, ताकि मेरे वो किसी और चीज़ में काम आ सके। कुछ लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने ऐसा नहीं सोचा तो आज वो इस सिचुएशन में परेशानी को फेस कर रहे हैं। तो समय जो है कि बहुत बड़ा फैक्टर है। पैसे अगर आपके 1000-2000 खो जाए दुख होता है, कभी कभी नींद भी नहीं आती है। मगर टाइम घंटों, 2 दिन, हफ्तों खराब हो जाए इसका हमें जरा सा भी चिंता नहीं होता, इसका हमें फिक्र ही नहीं होता कि हमारा समय चला गया, कोई बात नहीं, कल फिर आ जाएगा। कल फिर आ तो जाएगा मगर आज जो चला गया वो नहीं लौटेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने समय की कदर नहीं कर रहे हैं, और हम अपने समय की कदर नहीं कर रहे हैं इसलिए हमारा समय नहीं आ रहा है। लोग तो डायलॉग दे देते हैं, अपना टाइम आएगा, ए भाई अपना टाइम आएगा। तो समय ऐसे नहीं आता, समय को मैनेज करना पड़ता है। अगर आप सुबह काम पे जाते हैं किसी भी काम के लिए, अगर आप अपने काम का पूरा डाटा रात में लिख लें कि मुझे सुबह इतने बजे ये करना है, इतने देर में ये करना है, इतने देर में ये करना और इतने देर में ऑफिस पहुंचना है, तो आप ये नोटिस करेंगे हफ्ते दिन बाद कि आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया। उसी चीज़ में सिर्फ आपने थोड़ा सा उलट पलट किया, मगर लोग इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। बहुत लोग तो भागते भागते ऑफिस जाते हैं और हमेशा 5 मिनट लेट पहुंचते हैं और बॉस की डांट सुनते हैं, मगर वो अपने बिस्तर से 1 घंटे पहले उठने को तैयार नहीं। अगर कोई 9 बजे उठता है सो करके और 10 बजे ऑफिस जाता है, अगर वो 7 बजे उठ जाए तो वो 2 घंटे में वो कुछ भी कर सकता है। वो सेल्फ हेल्प बुक की मदद से अपने माइंड को शार्प कर सकता है, वो कोई नया स्किल सीख सकता है, वो कुछ पैसिव इनकम का जरिया बना सकता है। मगर नहीं, ऐसा नहीं करता है, क्योंकि टाइम को हम लोग इम्पोर्टेंस देते ही नहीं, क्योंकि फ्री में मिलता है ना। टाइम को हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। 1 महीने सूरज ना निकले क्या स्थिति हो जाएगी हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं, मगर सूरज रोज निकलता है तो हमारे लिए उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हम कभी उसका धन्यवाद भी नहीं करते। हवा चलती है हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, मगर हम कभी उसका धन्यवाद नहीं करते हैं। पानी कितनी ज़रूरी है, उसके बिना तो जीवन ही व्यर्थ है, मगर हम उसकी कोई इज्जत नहीं करते हैं। बरस कर रहे हैं, नल खुला हुआ, कोई टेंशन नहीं है। तो इतने सब चीज़ पे जब नज़रअंदाज करते हैं तो वक्त पे कहाँ से करेंगे? और वक्त सबसे ज़रूरी है। जिस दिन आपने वक्त का इज्जत कर लिया और जिस दिन आपने वक्त को अपने बैलेंस में ले आए, उस दिन आपकी ज़िंदगी में वो ट्रांजैक्शन आएगा जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में वो रंग आएगा कि आप सोचेंगे कि यार आपकी लाइफ बिल्कुल रंगीन हो गई है। मगर हम टाइम का कदर नहीं करते हैं, जबकि टाइम की कदर करनी बहुत ज़रूरी है। बेवजह अपने काम को छोड़ के इधर उधर घूमते रहते हैं कि काम पे तो है मेरा स्टाफ देख लेगा, जबकि जिस काम पे आपका होना जरूरी है, मैं मानता हूँ कि अगर स्टाफ है और स्टाफ को मैंने ट्रेनिंग दे रखी है तो मेरा वहाँ होना ज़रूरी नहीं है। मगर मेरा वहाँ होना ज़रूरी नहीं है तो मैं ऐसा कहाँ हूँ जहाँ मेरा होना ज़रूरी है, जहाँ से मेरे पास और इनकम जनरेट हो।
मगर हम दोस्तों में बैठ के गप्पे लड़ाते हैं, फालतू चीज़ में लगे रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ जो टाइम की कदर नहीं करते हैं। टाइम एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज चला गया कल नहीं मिलेगा। अगर कोई जीनी आकर आपसे बोले कि तुम्हारे पास जितना संपत्ति है तुम मुझे सब दे दो, मैं तुम्हें 30 साल पीछे पहुंचा देता हूं, तो मेरा दावा है दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो बोलेगा मैं नहीं दूंगा। सब ले जा, सब ले जा, मगर मुझे 30 साल पीछे कर दे। टाइम की वो कदर है, मगर हम लोग और आप लोग आज टाइम की कदर नहीं कर रहे हैं। जबकि टाइम मैनेजमेंट करना इतना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे हिसाब से हर इंसान के जेब में एक छोटी सी डायरी होनी चाहिए और उस डायरी में एक एक सेकंड का हिसाब होना चाहिए कि मैं अगर मार्केट जा रहा हूँ तो मैं कितना टाइम दूंगा, मैं अगर किसी से मिलने जा रहा हूँ तो मैं वहाँ कितना टाइम दूंगा, कितना टाइम मुझे वहाँ देना है, उससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा। और हम सब्जी मंडी में चले जाते हैं तो मोल भाव करने में ही आधा घंटा निकाल लेते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा ज़िंदगी। अगर ज़िंदगी में बदलाव चाहिए तो टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा और हमें जो है अपने ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि हमें सुबह 7 बजे जगना है और उस 2 घंटे का हमें कुछ अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है। या तो हम कोई सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ें, या हम कोई स्किल सीखें, या फिर कुछ नहीं तो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, जॉगिंग करें, थोड़ा सा वॉकिंग करें, तो वो सब भी फ़ायदा है। क्योंकि हेल्थ फिट तो सब फिट। जब हेल्थ फिट होगा जब भी तो हमारा भारत फिट भारत होगा। मगर हमारा नज़र, हमारा ध्यान इन सब चीज़ पे नहीं जाता है। हम आज अपने टाइम को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं जैसे कि पानी। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, दोबारा कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं लौटेगा। इस चीज़ को कोई नहीं समझ रहा, और जो समझ रहा है वो बहुत कम समय में मिलेनियर बन गया। मुझे भी बहुत कम समय में ये बात, मुझे भी बहुत देर में ये बात समझ में आया। मुझे भी बताने वाला कोई नहीं मिला, मगर मुझे जब वक्त ने थपेड़े मारे तब मुझे पता चला कि ये वक्त कितना कीमती है। वक्त ने मुझे मार मार के सीधा किया। मुझे वक्त ने ऐसे ऐसे दिन दिखाए, ऐसे ऐसे दिन दिखाए कि कई रातें मुझे बस स्टैंड पे गुजारना पड़ा, कई रातें मुझे पार्क में गुजारना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम की कदर नहीं की। और टाइम की कदर नहीं की तो मेरा जिंदगी का कोई, मेरे खुद के लोगों ने मेरा कदर नहीं किया, क्योंकि मैंने टाइम का कदर नहीं किया। तो अब ये सब चीज़ मुझे समझ में आया है, तो मैं चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाऊँ, ताकि मेरे मैसेज से अगर एक इंसान भी टाइम को मैनेजमेंट करने लगा तो मैं समझूंगा कि मेरा पर्पस पूरा हो गया। मेरा पर्पस यही है कि लोगों को समझाना कि क्या सही है क्या गलत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ, मगर जब ठोकर लगा है मुझे और मुझे समझ में आया है तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को समझ में आए। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि लोग अपने वक्त को बचाएं, अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करें, और जब वो अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल करेंगे और उनके 2-4 घंटा एक्स्ट्रा बचेंगे और वो 2-4 घंटे में एक्स्ट्रा कोई पैसिव इनकम जनरेट करेंगे तो उससे उनकी फैमिली को बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि पैसा भी बोलता है कि तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो ये पैसा एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा? एक्स्ट्रा पैसा बचाने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। आज जिससे पूछो तो टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। बिजी क्यों है? क्योंकि उनको टाइम निकालना नहीं आता, और आप बहुत आसानी से टाइम निकाल सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी कंपनी में, फैक्ट्री में कि आपस में बात भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। जो काम 5 घंटे में हो जाना चाहिए वो काम 12 घंटे में भी नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने फोकस से काम नहीं किया। क्योंकि जहां हमारा फोकस जाता है वहीं हमारी एनर्जी जाती है। अगर हम रफ्तार में काम कर रहे हैं और हमारा रफ्तार टूट जाता है तो उस रफ्तार को बनने में 23 मिनट लगता है, मगर हम 1 मिनट के डिस्कशन में वो 23 मिनट को पीछे कर देते हैं। ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे लगा कि मुझे ये बात आप तक पहुंचानी चाहिए, तो मैंने पहुंचाया। मेरी बातों से अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं, और आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक सुना इसके लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें जवाब दें और मेरा हौसला अफजाई करें। थैंक यू।